तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ़ैशन इलस्ट्रेशन क्या होता है, फ़ैशन इलस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है और ये स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि फ़ैशन इलस्ट्रेशन होता क्या है। मैं हूँ सना जमाल, मैं फ़ैशन फैकल्टी हूँ। अगर आपको भी फ़ैशन से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब अपने कंटेंट पर वापस आती हूँ। तो फ़ैशन इलस्ट्रेशन फ़ैशन डिज़ाइनिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें डिज़ाइनर्स अपने आइडियाज़ को विजुअली प्रेजेंट करते हैं ताकि उनके डिज़ाइन को समझा जा सके और उन्हें एग्जीक्यूट किया जा सके। ये स्केचेस या ड्राइंग होते हैं जो क्लोथिंग के डिज़ाइन, सिलवेट, फैब्रिक और कलर स्कीम को दिखाते हैं। फैशन इलस्ट्रेशन का पर्पस होता है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को किसी भी क्लाइंट के सामने रखना। ये एक पावरफुल टूल है जो डिज़ाइनर्स को अपने इमेजिनेशन को रियलिटी के साथ मैच करने में काफ़ी हेल्प करता है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि फ़ैशन इलस्ट्रेशन का पहला स्टेप क्या होता है। फ़ैशन इलस्ट्रेशन फ़ैशन डिज़ाइनिंग में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें डिज़ाइनर अपनी आइडियाज़ को स्केच के थ्रू दिखाते हैं। इससे डिज़ाइन को समझाना और डेवलप करना काफ़ी आसान होता है। अब स्टेप 2 है पर्पस ऑफ फैशन इलस्ट्रेशन की इलस्ट्रेशन बनाने का पर्पस क्या होता है। फैशन इलस्ट्रेशन का मेन पर्पस है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को दिखाना। वो आप अपने क्लाइंट को दिखा रहे हैं या फैमिली में दिखा रहे हैं, फ्रेंड्स को दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग की स्टडी कर रहे हैं तो फैशन इलस्ट्रेशन आपके लिए मस्ट हो जाता है, आपको आना ही चाहिए। तो फैशन इलस्ट्रेशन का मेन पर्पस होता है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को दिखाना। ये स्केचेस फैब्रिक, सिलवेट, कलर को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे डिज़ाइनर्स अपने क्लाइंट को आइडियाज़ या टीम के सामने क्लियरली रख सके कि मेरा थॉट ये है, मैं ये बनाने वाला हूँ या बनाने वाली हूँ। तो ये हमारा पर्पस होता है फैशन इलस्ट्रेशन का। कितने टाइप के फैशन इलस्ट्रेशंस होते हैं? पहला है हमारा फ्लैट स्केच, दूसरा है क्रोकी, तीसरा है रेंडर इलस्ट्रेशन। फ्लैट स्केचेस में क्या होता है? सिंपल टेक्निकल ड्राइंग जो गारमेंट के डिटेल्स को शो करता है। मीन समझ लीजिए अगर कोई मैं शर्ट की पिक्चर बना रही हूँ तो वो मैं बिना बॉडी के डायरेक्ट बना देती हूँ, वो होता है फ्लैट स्केचेस। दूसरा आता है क्रोकी। क्रोकी में क्या करते हैं? क्विक रफ स्केचेस जो बेसिक बॉडी के ऊपर सिलवेट को दिखाना, किसी डिज़ाइन को दिखाना, ये हमारा क्रोकी होता है। क्रोकी पहले हम क्रोकी मीन्स होता है फैशन क्रोकी। बॉडी को बनाते हैं, बॉडी बनाने के बाद फिर उसमें आउटलाइनिंग करते हैं, मीन्स सिलवेट क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो भी डिटेल होती है उसको रफली क्रिएट करके उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा क्या होता है? रेंडर्ड इलस्ट्रेशन। रेंडर्ड इलस्ट्रेशन में क्या होती है? चीज़ें काफ़ी डिटेल में होती है, जैसे इसमें कलर भी करते हैं, टेक्सचर भी करते हैं, मीन्स बहुत सारी चीज़ हम इन डेप्थ में जाते हैं। और इसमें क्या होता है? काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। और वैसे भी फैशन इलस्ट्रेशन मैनुअल एंड डिजिटल दोनों चल रहे हैं, बट मैनुअल में क्या होता है कि हम ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। डिजिटल में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को देखना पड़ता है, क्या हम बनाने वाले हैं, क्या नहीं बनाने वाले। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, बट डिजिटल बेस्ट होता है। आपको भी पता होगा सारी चीज़ें ही अब मैनुअल से डिजिटल ही जा रही है। तो इलस्ट्रेशन भी आप लोगों को दोनों आना चाहिए, डिजिटल भी आना चाहिए और मैनुअल भी आना चाहिए। तो इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है, मैं आपको ये बताती हूँ। फैशन इलस्ट्रेशन डिज़ाइनर्स को अपने आइडियाज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ये गारमेंट का फाइनल लुक विजुअलाइज करने में भी हेल्प करता है। मीन्स हम लोग गारमेंट बनाने से पहले ये अज्यूम कर सकते हैं कि मेरा गारमेंट बनने के बाद कैसे दिखने वाला है, और डिज़ाइन डेवलप प्रोसेस को भी काफ़ी अच्छे से मेरा मीन्स जो हमें डिज़ाइन बनानी है, जो मेरा प्रोसेस है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है। मीन्स माइंड मैपिंग हो जाती है कि
मैं अब इस ड्रेस में ये डिज़ाइन ऐड करूँगी, ये डिज़ाइन ऐड करूँगी, ये लेस लगाऊँगी, ये एम्ब्रॉयडरी करूँगी, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं। इसलिए फ़ैशन इलस्ट्रेशन हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ़ैशन डिज़ाइनिंग में। आप इसमें से तीनों में से कोई भी सीख सकते हैं, चाहे आपको फ्लैट स्केचेस बनाना आए या क्रोकी आए या तो रेंडरिंग आए। तीनों में से कोई ना कोई आपकी पकड़ होनी चाहिए स्ट्रांगली। एक तीनों मतलब 3 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन में आपको, किसी एक ऑप्शन पे आपको स्ट्रांगली वर्क करना चाहिए, ताकि आप कभी इन फ्यूचर इंडस्ट्री में वर्क करें या एज अ डिज़ाइनर कहीं वर्क करें तो आप अपनी सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड में चल रही है वो आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करके किसी के सामने भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फ़ैशन इलस्ट्रेशन बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं ब्लॉग बनाना बताऊंगी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगी, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैं सिर्फ आज आप लोगों को मेज़रमेंट के साथ ब्लॉग बनाना बताऊंगी। तो वीडियो देखिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड माय फ्यूचर डिज़ाइनर्स। तो आज मैं फिर से अपनी फैशन से रिलेटेड चैनल पर एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ, जिसमें आज मैं बताने वाली हूँ कि इलस्ट्रेशन में फ़ैशन ब्लॉग आप लोग कैसे बनाएं। फ़ैशन बॉडी ब्लॉग बनाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसको मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि अगर आप फैशन इलस्ट्रेशन बनाते हैं तो आपके पास A3 स्केच बुक होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए 12 इंच की, मैकेनिकल पेंसिल होनी चाहिए एंड मैकेनिकल इरेज़र होना चाहिए। ये आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तब आप फैशन इलस्ट्रेशन बना पाएंगे। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी इस चीज़ के लिए आप नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, बट फ्यूचर के लिए आपको ये लेड पेंसिल ही परफेक्ट रहेगी। ठीक है, ये दोनों पेंसिल, ये एक इरेज़र और पेंसिल, स्केल, स्केच बुक, ये आपके पास होना चाहिए। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, स्केच बुक का जो पेजेस होता है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। बहुत पतले पेजेस आपको बहुत पतले पेजेस पे काम नहीं करना है, क्योंकि ये बॉडी ब्लॉक बन रहा है। इसके बाद इस पर फ्लैशिंग होगी, ड्रिपिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बैक टू बैक क्या होता है कि हमारे जो पेजेस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इसलिए कभी भी फैशन इलस्ट्रेशन सीखिए या बनाइए, उसके लिए आप लोग को थिक पेज की ही रिक्वायरमेंट होगी, थिक शीट आपको चाहिए ही चाहिए। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 12 इंच की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट हल्का सा लगाइएगा और फिर से इसे हाफ इंच एक्सटेंड करना है। इसी 12 इंच की लाइन को हमें हाफ इंच और एक्सटेंड कर देना है, क्योंकि ये हमारी क्रोकी का जो साइज़ होता है वो 12.5 इंचेस का होता है। स्टैंडर्ड क्रोकी हमारी 12.5 इंचेस की होती है। अब मैं आप लोगों को वर्टिकल मेज़रमेंट बताऊंगी। पहले मैं वर्टिकल बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल बताऊंगी। वर्टिकल मेज़रमेंट में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आपको टॉप पे एक पॉइंट लगा लेना है। देन ये 1 इंच है हमारा और 2.25 पे आएंगे और ये एक मार्क लगा देना है। ठीक है, ये हमारा जो मेज़रमेंट है ये 1.25 इंचेस है। इसमें हमारा हेड बनेगा। अब मैं आती हूँ नेक पर। नेक को बनाने के लिए हमें मेज़रमेंट लेना है 1.25 इंच, मीन्स 0.75। ये हमारा नेक। ठीक है, नेक बनने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फिर अपर टॉर्सो के लिए 2 इंचेस में मार्क लगाना है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इंच, 2 इंच, 2 इंचेस पे एक मार्क कर देंगे। 2 इंचेस मार्क करने के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बाद फिर 1.25 इंचेस फिर से हम लोगों को मार्क करना है, 1.25, और ये वाला हमारा 2 इंचेस था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं थाइज़ लेंथ पर। थाइज़ लेंथ हमें लेनी है 1, 2, 3।
तो एक मार्क आप इधर लगाओगे, ऊपर वाला ऑलरेडी लगा हुआ है। ये टोटल लेंथ इसकी होनी चाहिए 3 इंचेस। 3 इंचेस के बाद फिर हम नीचे आएंगे लास्ट मार्क पर। लास्ट मार्क से फिर से एक और मार्क लगाएंगे 0.5 पर, मतलब 1 इंच से आपको आधा इंच लेना है। हाफ इंच लोगे आप 0.5। ये मार्क आपको लगाना है वर्टिकल। इसके बाद आते हैं हम लोग काफ लेंथ पर। काफ लेंथ के लिए भी 3 इंचेस लेना है हम लोगों को। 1 2 3, ये 3 इंच ले लिया, ठीक है। 3 इंच के बाद फिर ये 0.75, लास्ट में हमारा 0.75 बचता है। तो ये हो गया हमारा 3 इंच काफ लेंथ, और ये क्या है, ये 0.75। अब देखिए मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए कि ये क्या क्या है। ये 1.25 हो गया हमारा हेड, ये है नेक, ये है टॉर्सो, एंड ये है हिप एरिया, ये हमारा थाई एरिया, एंड ये है नी, एंड ये है काफ एरिया, और लास्ट में आएंगे फीट, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल मेज़रमेंट है। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट आप कैसे करेंगे। हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट के लिए हमें स्केल हॉरिजॉन्टल वे में रखनी है और सेंटर लाइन के मिड में रख देनी है। ऊपर वाला हमारा जो हेड वाला पॉइंट होगा वो बोथ साइड से 0.5 होगा, 0.5 होगा। चलिए अब जानते हैं कि ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल हम कैसे लेंगे। हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले सेंटर लाइन पे मैं स्केल रखूँगी और 0.5 इधर से एक्सटेंड करेंगे, 0.5 इधर से एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक पर। ये हमारा चिन एरिया है, 0.25 इस साइड से और 0.25 इस साइड से। अब मैं आऊँगी फिर नीचे शोल्डर एरिया पे। आपको क्या करना है, बोथ साइड से 1 इंच एक्सटेंड कर देना है। बोथ साइड से 1 इंच एक्सटेंड कर देना है। शोल्डर हमारा होता है 0.75 और ये नेक वाला जो स्ट्रेट आएगा वो होगा हमारा 0.25। इसलिए मैंने क्या किया है, चीज़ों को इजी करने के लिए 1 इंच डायरेक्ट एक्सटेंड कर दिया है। तो आप बिना कंफ्यूज हुए आपको भी 1 इंच एक्सटेंड कर देना है। अभी मैं लास्ट में जब मर्ज करूँगी एक बार फिर से मैं आपको बता दूँगी। ये है वेस्ट, ये है हमारा हिप एरिया। 1 इंच इधर से एक्सटेंड करेंगे, 1 इंच इस साइड से। अब मैं आ जाती हूँ नी। नी में हॉरिजॉन्टल कितना लेना है, 0.5, 0.5 बोथ साइड से। अब नी अप है, एक तो नी अप है आपका एंड एक है नी डाउन। नी अप, ठीक है, 0.5 इंच, एंड एक लाइन और आएगी। तो नी डाउन में क्या होगा, नी 0.65 इंच। अब क्या करेंगे, पहले हम लोगों को क्या करना है, पहले हाफ इंच ड्रॉ कर लीजिए बोथ साइड से। फिर उसके बाद एक और ब्लॉक बढ़ाना है आपको, एक ब्लॉक और हाफ, इधर से भी एक ब्लॉक और हाफ, बस, ज़्यादा नहीं। हल्का सा डायगोनल जाएगा, हल्का सा, मीन्स ऊपर से ये ऐसे आएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सबसे नीचे एंकल वाले एरिया पे। तो एंकल वाले एरिया पे आपको क्या करना है, 0.25 इस साइड से लेना है, 0.25 इस साइड से लेना है, 0.25, ठीक है। एंड नीचे आएंगे तो 0.75, ये हमारा जो हमने ये वाली लाइन जो वर्टिकल लिया था ये 0.75 था, तो ये हॉरिजॉन्टल भी 0.75 ही होगा, 0.75। देन इस साइड से भी 0.75। ये हमारा ब्लॉक का मेज़रमेंट हो गया। अभी मैं आपको सारी चीज़ें लिख के भी बता दूंगी।
ठीक है, ये है। अब मैं मेंशन कर देती हूँ तुरंत ही। जैसे ये है ना, ये 0.5 0.5 बोथ साइड से है। ये क्या है 0.25 0.25, ये भी बोथ साइड से। 1 इंच डायरेक्ट एक्सटेंड करना है, 0.5 0.5 एंड ये 1 इंच। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा, ये मैंने नीचे बता दिया आपको। हॉरिजॉन्टल में ये 0.25 और ये 0.75, ये हो गया हमारा टोटल मार्किंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको एक साथ मर्ज कर देंगे। मैं डायगोनल मैंने लिया इसको, ये ऐसे आपको एक साइड से करना है। फिर नेक आपकी स्ट्रेट आएगी, नेक को क्या करेंगे, इस साइड से मर्ज कर देंगे। फिर क्या करेंगे, ऐसे पूरा इसको मर्ज करेंगे। आपको वीडियो में ये सारी लाइन थोड़ा सा डायगोनल जाती हुई दिख रही होगी, क्योंकि मैंने जो फ़ोन लगाया रखा है ना, वो थोड़ा डायगोनल लगा हुआ है। बाकी अभी मैं आपको पिक्चर क्लिक करके भी लगा दूँगी, तो वो सारी लाइंस स्ट्रेट है, क्योंकि डिफरेंस कैमरे में दिख रहा है। बट आपको ऐसे ही सिस्टमेटिकली काम करना है। आपको फिर इधर इसको मर्ज करना है। फिर इस पॉइंट को लेके इस पॉइंट में मर्ज करना है। ये कंप्लीट हो गई हमारा, ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक है। ठीक है, ये वाला मेज़रमेंट हमारा वर्टिकल मेज़रमेंट है, और ये वाला मेज़रमेंट हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैंने लिख दिया है 0.5 25 1, फिर 0.5 1। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सिस्टम से चीज़ें चलेगी। तो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मेज़रमेंट याद करना, और मेज़रमेंट भी आपको तभी याद होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस 5 to 10 टाइम्स रेगुलर करेंगे। इसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, आपको मेज़रमेंट नहीं याद होगा। तो मैंने सारी चीज़ें लिख दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।